ध्यान से देखो यहाँ पे, इनका ग्राफ पहले हम डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो डिस्कस करेंगे हम, वो कैसे आने वाला है? ग्राफ से देख के बता सकते हो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। दूसरा ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं 1/x स्क्वायर का, ठीक है। 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा 1/x स्क्वायर का। और तीसरा ग्राफ है मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, ओके। इस ग्राफ को देख के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हो? इसका ग्राफ देख के हम ड्रा करेंगे। सर मतलब ये सब है क्या इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग की? हाँ, जो एक्स स्क्वायर है बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो ठीक ये है। ये -2x का ड्रा करते हैं, -2x का ड्रा करेंगे। ये -2x का है और ये वाला 3x का है। सारे ग्राफ ड्रा कर लिए हम। ये वाला मॉड x का है। पहला वाला क्लियर दिख रहा है कि बढ़ रहा है, एरो दबा दो। ठीक है। पहला वाला क्लियर दिख रहा है कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। दूसरा वाला क्लियर दिख रहा है कि हमारा ग्राफ घट रहा है। तो पहला वाला इंक्रीजिंग हुआ, दूसरा वाला डिक्रीजिंग हुआ। इसमें कुछ हिस्सों में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, कुछ हिस्सों में -इंफिनिटी से लेके 0 तक डिक्रीज हुआ है और 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसमें 0 से इंफिनिटी तक डिक्रीज हुआ है, इसमें भी 0 से इंफिनिटी तक डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। -इंफिनिटी से 0 इंक्रीज हुआ है, -इंफिनिटी से 0 इंक्रीज हुआ है, 0 से इंफिनिटी डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। इसमें भी -इंफिनिटी से 0 तक डिक्रीज हुआ है और 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज हुआ है। तो ये हम ग्राफ से क्लियरली बता पा रहे हैं कि फंक्शन कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा दोनों है, कहां से कहां तक। लेकिन हम हर फंक्शन का ग्राफ इजिली नहीं ड्रा कर सकते, कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क है, वहां पे इजिली नहीं ड्रा कर सकते। ये जो ग्राफ हमने ड्रा कराए हैं ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन है। इनके ग्राफ के शेप हमको याद रहते हैं और किस तरह से आते हैं वो हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है हमारे ग्राफिकली क्लियर है। अब बात आती है कैलकुलस से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैसे क्लियर करेंगे कि ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग। पहला फंक्शन हमने लिया जो कि हमारा इंक्रीजिंग था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा, ठीक है। 3 नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। और दूसरा हमने लिया था fx इक्वल्स टू -2x मीन्स y इक्वल्स टू -2x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? -2 कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। जब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होगा? fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जब भी डेरिवेटिव क्या हो? पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? और जब भी डेरिवेटिव निगेटिव हो तो फंक्शन क्या आएगा? डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या आएगा? और सर 0 ही हुआ तो fx इक्वल्स टू डिक्रीजिंग।
जीरो की स्टोरी बाद में बात करेंगे। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, DER, डिक्रीजिंग, DECREASING, ठीक है। ओके, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ पॉइंट? क्या क्लियर हुआ? सर जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, जब डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीज करता है। फंक्शन डिक्रीज करता है मतलब कि f dash x इज पॉजिटिव, f dash x इज नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। ग्राफ से क्लियर होगा। और देख लो दूसरा ग्राफ, देख लो एक्स स्क्वायर का, देख लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या आएगा? 2x। एफ डैश एक्स 2x आया, ठीक। ये 2x क्या है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव निगेटिव अभी नहीं बोल सकते हो, एक्स पे डिपेंड करेगा। ये एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है कहां पर? माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, सॉरी ये जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा है, लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है। कहां से कहां तक? माइनस, निगेटिव का कोई भी नंबर रखोगे निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का कोई नंबर रखोगे तो डिफरेंशिएशन में बात डिफरेंस। तो ये अब डैश इज निगेटिव कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से। तो ठीक है, क्लियर है। तो माइनस इंफिनिटी तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, पता चल गया। ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि माइनस से इंफिनिटी तक, माइनस से जीरो तक ये डिक्रीजिंग है। क्लियर बता रहा है ग्राफ? ठीक है, क्लियर बता रहा है। ओके, नाउ इसी में f डैश x ग्रेटर देन जीरो होगा, इंफिनिटी से जीरो से प्लस इंफिनिटी तक, जीरो से प्लस इंफिनिटी तक। या एक्चुअल में लिख लो x बिलोंग, क्या लिख लो? x बिलोंग, काम यहां लगा दो, x बिलोंग्स, ठीक है। ओके, x बिलोंग्स जीरो टू इंफिनिटी, इंक्रीजिंग है। इसी तरह दूसरे फंक्शन का वेरीफाई करो, चलो। एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया? माइनस वन बाई एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया? वन बाई एक्स स्क्वायर लिया। क्या लिया? 1/x²। वन बाई एक्स स्क्वायर। इसका क्या आंसर आएगा? एफ डैश एक्स क्या आएगा? सर f dash x will increase। पहले एफ डैश एक्स क्या आएगा? सर f dash x आएगा -2 upon x³, -2 अपॉन x³। एक्स क्यूब, ऑलराइट। अब ये कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा? एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा अगर हम जीरो से माइनस इंफिनिटी से जीरो लें। ध्यान से देखो, if x belongs, if x belongs माइनस इंफिनिटी से जीरो, कोई भी नंबर निगेटिव रखोगे तो ये निगेटिव आएगा। क्यूब निगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कहां पे? एक्स बिलोंग्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है। अब एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा कहां पर? इफ जीरो से प्लस इंफिनिटी। x belongs जीरो से प्लस इंफिनिटी, ऑलराइट, जीरो से प्लस इंफिनिटी। ओके, तो ये फंक्शन क्या है? नेगेटिव साइड तो इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव साइड डिक्रीजिंग है। ग्राफ यही बता रहा है हमको। देखो इधर,
ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ता है, तो निगेटिव साइड क्या है, इंक्रीजिंग है। x घट रहा है y भी घट रहा है, ठीक है, तो निगेटिव साइड क्या है, ये इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव साइड जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। नेगेटिव साइड डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ पॉइंट। मॉडुलस फंक्शन का देखो, वैसे तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे, लेकिन उसके अलावा अदर पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है। मॉडुलस x का फंक्शन हम कैसे बनाएंगे और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 0 हाँ, किसी दूसरे जीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पे मॉड x, और ये हमारा आ जाएगा माइनस x और प्लस x, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, हम इक्वल 0 की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो f डैश x क्या आएगा बेटा, f डैश x आएगा -1 x इज लेस देन 0 और +1 x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x क्या है, निगेटिव है, कहां पर, x बिलोंग्स इन माइनस इंफिनिटी से -0, ठीक है। f डैश x पॉजिटिव है, कहां से, x बिलोंग्स इन 0 से, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक डिक्रीजिंग है और 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है, ठीक है। मॉडुलस x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां सीख लो, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है डी डी एक्स ऑफ मॉड x का आंसर बताओ। ये 0 छोड़ के अदर पॉइंट पे डिफाइन है, क्या है, 0 छोड़ के अदर पॉइंट पे डिफाइन है, 0 पे तो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मॉडुलस x का डेरिवेटिव करने का मतलब है, मॉडुलस x का मतलब है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर, मॉडुलस फंक्शन किसके बराबर होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर, तो डी डी एक्स हम डिराइव करेंगे, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो, दिमाग में रखना, ठीक। चलते चलते इसको बताए चलते हैं, एक्स स्क्वायर इसका चैन रूल से बनाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स एक्स कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा x अपॉन मॉड x। मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटे, मॉडुलस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अब रख के देख लो, 0 छोड़ के, 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखो, लेस देन 0 रखो, ये निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, +1 -1 आया, ठीक, और मोर देन 1 रखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ, ठीक है, नोट कर लो, आई विल कम बैक विद इन फ्यू मिनट। नोट कर लो उसको। डन बेटा, यस सर, तो क्लियर हुआ मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव, यस सर, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है। यस। अब बात आती है इसमें, दो टाइप के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है,
और दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ddx ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक, और ddx ऑफ y इज लेस देन 0, ये स्ट्रिक्टली का केस है। ये दोनों किसके केस है बेटे? स्ट्रिक्टली के केस थे। स्ट्रिक्टली के केस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 है तो, अगर इसी में हम इक्वल लगा दें ddx ऑफ y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो ये केवल इंक्रीजिंग होगा, ओनली इंक्रीजिंग। ओके, ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसमें d2 dy by dx इज लेस देन आर इक्वल 0 कर दिया तो ये ओनली डिक्रीजिंग, ओनली वर्ड हटा भी सकते हो तुम, कोई जरूरी नहीं ओनली वर्ड बोलो, इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर केवल इंक्रीजिंग कर रहा है, केवल इंक्रीजिंग का मतलब ये, केवल डिक्रीजिंग का मतलब ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है तो इक्वल लगेगा, तो इक्वल लगाए, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब उस पॉइंट पे 0 हो सकता है फंक्शन। फंक्शन में हम डिफरेंशियल की बात करें तो x1 लेस देन आर इक्वल टू x2 पे इफ f x1 इज लेस देन आर इक्वल टू f x2, ये हो सकता है, ये इंक्रीजिंग है, सॉरी हाँ इंक्रीजिंग है। x1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x2 पे f x1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू f x2 हो सकता है, ये इंक्रीजिंग का केस। इसी में डिक्रीजिंग का बनाएंगे तो इफ x1 लेस देन आर इक्वल टू x2 है तो f x1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू f x2 आ जाएगा। ठीक है, और इफ x1 इज लेस देन आर इक्वल टू x2 है तो f x1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू, दोनों लेस के बन गए क्या? ये ग्रेटर का बनना है और ये तो लेस का ही बनना है। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इसका जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन का वो क्या है? x1 जो शुरू में समझाया था लेस देन x2, इसमें इक्वल नहीं आएगा, fx1 इज लेस देन fx2। दूसरा x1 is greater than x2, this implies fx1 is greater than fx2। ये क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, और इसका अपोजिट करेंगे रिवर्स, x1 is less than x2, this implies fx1 is greater than
fx2 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, x1 greater than x2, this implies fx1 less than fx2, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इफ का केस लगा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो आंसर भी आएगा हमारा इंटरवल का, ठीक है, इंटरवल मतलब ये, ठीक है, इंफिनिटी के अलावा अभी ये जो डिस्कशन हुआ है ये सारा डिस्कशन किसके लिए है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर हम केवल ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर हम केवल इंक्रीजिंग लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल डाल देंगे। क्लोज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और इक्वल किसमें है, इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में है, तो ये स्ट्रिक्टली नहीं हुआ, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, और इसमें 0 से इंफिनिटी डाल देंगे। इंफिनिटी तो हमेशा ओपन रहता है, इंफिनिटी में तो क्लोज हो ही नहीं सकता, ठीक, चाहे वो माइनस की हो चाहे, समझ में आया। स्ट्रिक्टली कहाँ लगा रहेगा, स्ट्रिक्टली जहां भी लगा रहेगा वहां पे हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल बताना है, ठीक है, और जहां पे के स्ट्रिक्टली नहीं लगा रहेगा, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा है, बिना कुछ बोले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है, तो तुम्हें क्लोज इंटरवल पे रिफर करना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इसमें भी वही सिचुएशन है। अगर स्ट्रिक्टली, ये सब किसके लिए हमने डिस्कस किया, अभी स्ट्रिक्टली के लिए किया, ठीक है, ये जितना भी डिस्कशन है पहले अर्ली, ये क्या है सर, स्ट्रिक्टली फंक्शन डाल दो, ये सब किसके लिए है, स्ट्रिक्टली बाद में आके बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो सब वही है, कहां से कहां तक इंक्रीज होगा, कहां से कहां तक डिक्रीज होगा। अगर इसमें स्ट्रिक्टली पूछ लेगा तो वही इंटरवल ओपन में रहेगा, और अगर स्ट्रिक्टली नहीं पूछेगा, केवल इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा, तो वही इंटरवल क्लोज में हो जाएगा। क्लियर है, तो ग्राफ से क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है स्ट्रिक्टली का ही है, किसका है, स्ट्रिक्टली का है। यहाँ भी जो एक्सप्लेन है वो भी किसका है, स्ट्रिक्टली का है, ठीक। तो ज्यादातर हमने बिगनिंग कहां से की, स्ट्रिक्टली से की, और स्ट्रिक्टली जब हट जाएगा तो क्लोज इंटरवल आने लगेगा, उसके जगह पे क्या आने लगेगा, इक्वल साइन आने लगेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, अलजेब्रिक तरीके से कर सकते हैं, ये तरीका अलजेब्रिक है, ये तरीका क्या है, अलजेब्रिक है, लेस और ग्रेटर इक्वल कंपेयर करना, ठीक है। ग्राफिकल कर सकते हैं, अलजेब्रिक के अलावा क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल कर सकते हैं, ग्राफ बना के, ग्राफ बना के हम दिखा सकते हैं फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है। और कौन सा तरीका कर सकते हैं हम, कैलकुलस से कर सकते हैं, डेरिवेटिव, मेन डेरिवेटिव है हमारा, हमें जो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का सबसे पहले आप पहला केस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ओके। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। अच्छा, अगर हम यही जगह y इक्वल टू साइन x ले लें, एक फंक्शन ले लेना है, ठीक, हाँ, और हम x की ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं 0 से 2 पाई। अब बताना है कि इसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। अगर दोनों है तो कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात करें तो वो स्ट्रिक्टली, हाँ, ग्राफ ही ड्रा करो और कैलकुलस मेथड से भी करो, हाँ, कैलकुलस से भी करो
और ग्राफ भी ड्रा करो। ग्राफिकल मेथड देखिए, तो ये 0 यहाँ आई है, यहाँ पे π/2 ले लो, यहाँ पे पाई ले लो, ठीक है, यहाँ 3π/2 ले लो और यहाँ पे 2π ले लो, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से उठेगा, मैक्सिमम एक असिम्प्टोट ड्रा कर लो 1 पे, ठीक, और एक ड्रा कर लो -1 पे, ठीक है। यहाँ से एक ग्राफ उठेगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा बढ़ता हुआ, और उसके बाद पाई पे आके 0 हो जाएगा, और फिर नीचे आएगा -1 तक, कहाँ तक आएगा, और फिर ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, ग्राफ देख के तो हम आराम से बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक नहीं, इंक्रीजिंग है, यहाँ तक इंक्रीजिंग है, और कहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग है, ठीक है। कहाँ तक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग अगर लिखे, पहले इंक्रीजिंग लिखता हूं। ग्राफ से इंक्रीजिंग क्या लिखूंगा मैं, 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, इसके बीच में बात तो बढ़ेगा, हमने 2π के आगे तो देखना ही नहीं है, इतना ये बढ़ा है, फिर इतना ये बढ़ा है, सारा बढ़ा हुआ लेंगे ना, जहां जहां इंक्रीजिंग है सबको लिखना है। एक पर्टिकुलर एक ही फंक्शन एक से ज्यादा जगह इंक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है, और पर्टिकुलर एक ही फंक्शन एक से ज्यादा जगह डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अभी फंक्शन कितने इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कितने में डिक्रीज कर रहा है देख सकते हो, ठीक है। यहां से यहां तक इंक्रीज है, यहां तक डिक्रीज हुआ है, यहां से यहां तक फिर इंक्रीज हुआ है, ठीक। एरो अप लगा लो, एरो डाउन लगा लो, एरो अप लगा लो, एरो डाउन लगा लो, जहां जहां एरो अप लगेगा वहां वहां इंक्रीज है, जहां जहां एरो डाउन लगेगा वो डिक्रीज है। क्लियर हो रहा है। तो एक ही फंक्शन एक से ज्यादा इंटरवल्स में इंक्रीज हो सकता है और एक से ज्यादा इंटरवल में डिक्रीज भी हो सकता है, तो वो सारे इंटरवल का यूनियन लिखते हैं। अगर हमें केवल इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो क्लोज इंटरवल लेंगे, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो हम ओपन इंटरवल लेंगे। क्लियर हुआ। तो साइन कहाँ इंक्रीज हुआ, ये हमने कौन सा इंटरवल लिया, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिया, अभी ओपन इंटरवल डाल रखा, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करो, π/2 से π/2 से 3π/2 बस एक ही इंटरवल है। अब इसी को स्ट्रिक्टली वर्ड हटा के लिखो, केवल इंक्रीज लिखूंगा मैं, तो 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, ठीक है। और ये डिक्रीजिंग का केवल लिखूंगा तो ठीक है, ये आ जाएगा, कर दिया, 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट, तो 0 में हो ही जाएगा ना, 0 से स्टार्ट है, यहाँ 0 क्लोज है, और पाई 3π/, तो देख रहे हो क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो लास्ट पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट, वो इंक्रीजिंग में भी आ रहा है, डिक्रीजिंग में भी आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली का मतलब ये है कि वो पॉइंट कहीं ना है, उस पॉइंट पे पर्टिकुलर वो 0 होता है, ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है, वो टर्निंग पॉइंट होता है। वो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली में वो नहीं आता, उस जगह
एग्जैक्टली तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। उस जगह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैव नो चेंज ऑफ साइन, उस जगह साइन चेंज करता है, उसके बाद उसके पहले निगेटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा, उसके पहले पॉजिटिव है तो उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब इसी को कैलकुलस से करना, इसी को किससे करना? ये तो हम ग्राफिकल मेथड से कर दिए, पूरा ग्राफ से दिखा के कर दिए, ठीक है। इसी को किससे करना? कैलकुलस मेथड। तो y डैश क्या आ गया बेटा? cos x। cos x कहां से कहां तक पॉजिटिव है? अब ध्यान दो, cos x कहां से कहां तक पॉजिटिव है? cos x is greater than 0, greater than 0 from 0 to pi by 2। ये स्ट्रिक्टली की बात कर रहा हूं मैं अभी। ओपन कर लो इंटरवल, चलो ग्रेटर देन आर इक्वल लगाओ, केवल इंक्रीजिंग की बात कर लिया, ठीक है। और cos x is less than 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, कहां से कहां तक? pi by 2 से 3 pi by 2 के बीच में। तो दिस इंप्लाइज यह y डैश, हाँ यहाँ पे वो नहीं आएगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 pi by 2 से 2 pi फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos बढ़ता है, हाँ तो पता है cos पॉजिटिव होता है नहीं? हाँ पॉजिटिव तो होता है पर लिखेंगे नहीं क्यों? हाँ इसमें इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, हाँ इसमें आएगा 3 pi by 2 से 2 pi, ठीक है। तो y डैश इज ग्रेटर देन 0 वेयर 0 से pi by 2 यूनियन 3 pi by 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल लगा लो, ठीक है, 2 pi। दिस इंप्लाइज y is increasing, y is increasing in 0 से pi by 2 यूनियन 3 pi by 2 से 2 pi, ठीक, समझ में आया? y डैश इज लेस देन 0, क्यों लेस देन है? क्योंकि cos x का डेरिवेटिव लेस देन 0, ठीक है। कहां से कहां तक? pi by 2 से 3 pi by 2 तक, ठीक है। दिस इंप्लाइज y is decreasing y is decreasing from pi by 2 से 3 pi by, ठीक है। क्लियर? क्लियर एंड कंफर्म? ओके। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक। तो ये तुम्हारा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है। अगर इसी में स्ट्रिक्टली की बात करेगा तो ये इंटरवल्स ओपन कर दोगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली की बात करेगा क्या करोगे? इंटरवल्स ओपन कर दोगे, ठीक। चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद फिर तुम करना। बुक दो एनसीईआरटी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो क्वेश्चन, so that
फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x is strictly increasing in whole real number for all x belongs in real number is increasing on real number। क्या दिखाना है कि ये पूरे रियल नंबर में इंक्रीज करेगा। कैसे करो? बिल्कुल ट्राई करो, बिल्कुल डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंशिएट करना है। उसको देखो क्या कर सकते हो। पॉजिटिव आ रहा है। कैसे पॉजिटिव आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 6x कोई वैल्यू रखनी है, कोई वैल्यू रखो, बिल्कुल कंफर्म करो उसको। कोई वैल्यू ऐसे थोड़ी रख पाओगे रियल नंबर से कोई भी। f डैश x कितना आया? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ठीक। इसको कैसे डिसाइड करोगे? सर कोई भी दो वैल्यू सेट में पॉजिटिव। ये तरीका नहीं होता। कितनी वैल्यू लोगे? रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, कोई दो वैल्यू से थोड़ी कंफर्म हो जाएगा। जनरल वैल्यू लेने पड़ेंगे। हाँ, रूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करने पड़ेंगे? रूट निकालने पड़ेंगे। रूट निकालो। हाँ बेटा, हाँ हाँ उससे कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से कर लो। b स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से कर लो, ठीक। b स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से कर लो। सर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट डज नॉट एग्जिस्ट। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है ना? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट? 48 नहीं माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 36 माइनस 48 इक्वल्स टू माइनस 12 विच इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट। नहीं, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, रियल नंबर केवल पढ़ रहे हो, ठीक है। नो रियल रूट, ठीक है। देयरफॉर f डैश x is greater than 0 because, ध्यान सुनो, because a is greater than 0 and b is less than 0, ओके। तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो ही नहीं सकता, इक्वल 0 हो ही नहीं सकता, तो केवल ग्रेटर देन 0 रहेगा।
तो f डैश x पूरे के लिए फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, therefore fx is increasing सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। कौन सा? ये a तो 0 से बड़ा है पर d तो 0 से छोटा है। ये a और d किसके हिसाब से लिया गया है? इस हिसाब से लिया गया है, हाँ तो वो तो ठीक है। dx प्लस t। ये क्यों लिया जाता है? जब a 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे आएगा, जब a तुम्हारा लेस देन 0 होगा तो ग्राफ तुम्हारा, तो उस सिचुएशन में फिर नीचे f डैश नेगेटिव हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, जब a 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर है। डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफ कैसा होगा? डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफ निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट तो बताएगा x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं कट करेगा, x एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और नो रियल रूट, तो x एक्सिस कहीं कट ही नहीं करना इसने, इसने x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करना है। और x एक्सिस के ऊपर क्यों रहना है? क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 है। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट तो +3 है। अगर यही कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो ये हो जाता। फिर फंक्शन, अगर इसी क्वेश्चन में हम माइनस यहां डाल दें, इसी क्वेश्चन में हम क्या करें, माइनस यहां डाल दें, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग का बन जाएगा। समझ में आई बात? तब तुम्हारा f डैश ये आ जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 के बजाय क्या हो जाएगा? ऑलवेज लेस देन 0। क्लियर हुआ ये? डाउट क्लियर? तो this implies therefore fx is increasing function increase, therefore fx is increasing function on, ये कमेंट लिखने पड़ेंगे बेटा एमसीक्यू के अलावा, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बकायदे ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी। इसको करने का एक तरीका और है, इसको करने का डिस्क्रिमिनेंट में चेक करके निकालने का एक तरीका और है। कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यही तो है f डैश x। ठीक है, तो ये f डैश x में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एंड प्लस 1, 4 को हमने क्या किया? 3 प्लस 1 लिख दिया। अब इतने में देखो, इतने पार्ट को अच्छे से देखो, कितना ब्लू गया है, 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 3 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल डाल दो क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे प्लस 1 लिखा है, तो ये तो 0 भी कभी नहीं होगा। दिस इंप्लाइज f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल भी 0 नहीं होगा। ठीक, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अरे वो डिस्क्रिमिनेंट कभी पॉजिटिव नहीं आएगा या 0 नहीं आएगा। तो देयरफॉर अब जब f डैश इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा? देयरफॉर फंक्शन इज increasing on रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन तुमको करने को दूं? हाँ, लिखो, फाइंड द इंटरवल in which function given by fx equals to 4x cube
minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing. पहला is increasing and decreasing. Increasing. दूसरा है decreasing. हाँ ट्राई करो. Find the interval. Find the interval in which function fx this is increasing and decreasing. एक मिनट. क्या कंक्लूड करो इससे? हाँ 12x minus 3x minus 2 से आ गया. हाँ कितना कितना आ रहा है? 12x plus 3 नहीं x minus 3x plus 2. 12 into x minus 3 into x minus 3 into x minus 2 into x minus 2. 2 आ रहा है. तो क्या करोगे हम आगे? How will you decide it? 12 into x minus 3 into x plus 2. हाँ तो ये फंक्शन आया. ठीक. अब क्या करोगे? कैसे डिसाइड करोगे? इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर लो. क्या करो? नंबर लाइन पे ड्रा कर लो. इसके दो जीरो हो जाएंगे. ठीक. एक 3 आएगा और एक माइनस 2 आएगा. ठीक है. 2 से छोटा नंबर को माइनस 2 से छोटा कोई नंबर रख के देखो. माइनस 2 से छोटा जैसे माइनस 3 रख लिया. इस फंक्शन में डाल. हाँ माइनस इसमें डालो. माइनस 2 से छोटा. माइनस 2 से छोटा नंबर डालेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा. माइनस 2 से छोटा डाल लेंगे. माइनस में आएगा. माइनस 2 से छोटा डाल लेंगे प्लस में आएगा. तो कैसे? यहाँ स्क्वायर है. माइनस 2 से छोटा डालो -3 तो माइनस माइनस 3 डालो -6 -1 प्लस में आएगा. ठीक है. -2 से छोटा नंबर डालो. -2 से छोटा डाला. ठीक है. 2 और 3 के बीच में निगेटिव आएगा. डाल के देखो. 0 डाल दो. 2 और 3 के बीच में 0 डाल दो. ठीक है. अब 3 से बड़ा कोई नंबर डाल के देखो. 3 से बड़ा नंबर कोई डाल लो. 4 डाल लो. पॉजिटिव आएगा. हाँ तो पॉजिटिव कहाँ है? तो क्या लिखोगे फाइनली? f dash x is greater than 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पे है? माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू infinity. Therefore, here means in this interval, f is
इंक्रीजिंग। फंक्शन कहां इंक्रीज करेगा? माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है। एंड f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 कहां से कहां तक? -2 से 3 तक। अच्छा। ठीक है। एंड हियर एंड वर्ड डालो, एंड हियर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऑल राइट, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आ गया? No, sir. Yes, yes, नहीं sir. समझ में आया? Yes, sir. नहीं समझ में आया तो बोलो फिर समझाएं। नहीं सर, आ गया। आ गया? Yes, sir. ठीक है। चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं हम।